उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर के मद्देनजर हाई अलर्ट पर प्रशासन। अयोध्या सहित कई जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी। अयोध्या की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मथुरा में 6 दिसंबर के मौके पर धारा 163 लागू। शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। संभल में पुलिस ने 6 दिसंबर और जुमे की नमाज के मौके पर जारी किया हाई अलर्ट। शाही जामा मस्जिद सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। संभल में एसपी के बिश्नोई ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की उम्मीद जताई। कहा, नई शांति समिति जिले के कार्यकर्ताओं और मौलानाओं से शांति कायम रखने पर कर रही है बात। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के मुताबिक पूरे जिले में शांति है। आरएफ के जवान डीएम के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च करते नजर आए। शहर के हालात की मॉनिटरिंग की। मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज ने कहा, संभल में पीएसी के साथ आरएएफ और आरआरएफ की कई कंपनियों की तैनाती की गई है। हम ड्रोन के जरिए निगरानी भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। 6 दिसंबर को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांति की अपील की। लखनऊ में एक्शन में पुलिस प्रशासन। 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट पर। शहर में पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई। हमें रोककर पुलिस के गुनाह छिपाने की कोशिश हो रही है। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि इलाके की ड्रोन से हो रही है निगरानी। सीएम योगी ने अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। कहा, गुंडों के संरक्षण बिन सपा वैसे तड़पती है जैसे पानी बिन मछली। सीएम योगी ने जय जय सीताराम के नारे से स्पीच की शुरुआत की। कहा, जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह उसे त्याग देना चाहिए। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने कहा, संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है जो बाबर ने किया। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। सीएम योगी ने कहा, हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, हम सब डीएनए जांच के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री भी अपनी डीएनए की जांच कराएं। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री को डीएनए की बात शोभा नहीं देती। एक संत एक योगी होकर भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का भी सीएम योगी पर अटैक। कहा, योगी जी राम के नहीं हैं, यह अयोध्या की जनता ने बता दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का आरोप, बाबर ने जो किया वही काम सीएम योगी करा रहे हैं। पता नहीं वो कब बाबर के फॉलोअर बन गए। कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा, सीएम योगी ने एक कम्युनिटी को टारगेट करके टिप्पणी की है, ये संविधान के खिलाफ है। संभल हिंसा पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, यूपी में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का आरोप। कहा, सुनियोजित साजिश के तहत मस्जिदों को बनाया जा रहा है निशाना। उस वक्त का भारत नहीं है ये जिस वक्त जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर अटैक। कहा, हमें आपका तुष्टीकरण नहीं चाहिए, लेकिन हमें निशाना भी मत बनाइए। हमारे मस्जिदों पर हमला कर आप हमें पीड़ित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हुआ फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक होंगे। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी के कोटे से 10 विधायक होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम मंत्रालय पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख की सीएम सहायता निधि को मंजूरी दी। मंत्रालय में बंटवारे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम तीनों मिलकर इसका निर्णय कर लेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों के आधार पर मंत्रालय बंटवारे का फैसला लेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, मौजूदा सरकार में भले ही हमारा रोल बदल गया है, लेकिन हमारी दिशा और समन्वय पहले जैसा ही रहेगा। सीएम फडणवीस ने कहा, मैंने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया था, लेकिन नहीं आए। राजनीति में संवाद की जगह होनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने गृह मंत्रालय अपने पास रखने के संकेत दिए। कहा, कानून व्यवस्था में ही संभालूंगा। गृह मंत्रालय में गाली सुननी ही पड़ती है। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे पहुंचे ठाणे के आनंद मठ। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे को दी श्रद्धांजलि। आनंद मठ में भारी तादाद में लाडली बहनें पहुंची। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत किया। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे कोलाबा में शिवसेना संस्थापक बाबा साहेब ठाकरे की प्रतिमा के पास माल्यार्पण
करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण के बाद बयान दिया, कहा हमारा एजेंडा केवल विकास करने का है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है। महाराष्ट्र में 2.5 साल की अपनी सरकार के लिए एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। बोले, पीएम मोदी के सहयोग से हमने राज्य में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, उन्होंने पहले भी जनता की सेवा की है, आगे भी जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद सावंत तिवारी ने कहा, फडणवीस सरकार पर तंज कसते हुए, जिस सरकार में सीएम तय करने में 12 दिन लग गए, उसका अंत कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में शिंदे युग खत्म हो गया है, अब एकनाथ शिंदे कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, उम्मीद है सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने किए वादों को पूरा करेंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 11 विधायक मंत्री बनाए गए। गवर्नर संतोष गंगवार ने स्टीफन मरांडी को भी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। जेएमएम कोटे से 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, दीपक बिरुआ, सुधीव कुमार, चामरा लिंडा मंत्री बनाए गए। सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मात्र 4 विधायकों को मिली जगह। शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर और इरफान अंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली। आरजेडी के कोटे से मात्र 1 विधायक को झारखंड कैबिनेट में जगह दी गई। संजय प्रसाद यादव मंत्री बनाए गए। कैबिनेट विस्तार के बाद झारखंड में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 हुई। सोरेन मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाओं को दी गई जगह, वो भी दोनों कांग्रेस से, शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अब गति आएगी, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। 7 दिसंबर को असम सरकार का विस्तार होगा। प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कुशेंद्र पॉल और रूपेश गोला मंत्री बनेंगे। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज दिल्ली के लिए कूच करेगा किसानों का जत्था। दोपहर 1 बजे के बाद 101 किसानों का पहला जत्था होगा रवाना। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एमएसपी के मुद्दे पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा, उम्मीद है हमें नहीं रोकेगी सरकार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया, 9 दिसंबर को सांसदों और नेताओं के घरों का होगा घेराव। 12 घंटे के अनशन पर बैठेंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच पर हाई अलर्ट। अंबाला पुलिस, किसानों को बिना परमिशन दिल्ली न जाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियों में छूट दी। हवा की गुणवत्ता में आई सुधार। ग्रैप 3 और ग्रैप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सामान्य क्लास शुरू करने का आदेश जारी किया। सरकारी और निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। हैदराबाद में फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के मौके पर भगदड़ मची थी, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। मुंबई के गैलेक्सी थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के शो के दौरान अज्ञात शख्स ने मिर्ची स्प्रे किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ का बस्तर और कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी है। सीएम साय ने गृहमंत्री अमित शाह को दी जानकारी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का 14 दिसंबर से 3 दिनों का छत्तीसगढ़ दौरा। सुरक्षा के हालातों की करेंगे समीक्षा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। ओडिशा में आलू का संकट गहराया। ओडिशा के मंत्री केसी पात्रा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंदिरों और मस्जिदों से उतारे गए बिना इजाजत के लगाए 21 लाउडस्पीकर। प्रशासन ने कई लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक के अनुरूप करवाई। लोगों ने बिना परमिशन के लाउडस्पीकर लगाए थे, जिन्हें उतारने में उन्होंने सहयोग किया। मुजफ्फरनगर में रेड के दौरान जीएसटी की टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शहनवाज राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा सहित 4 लोगों को किया मामले में गिरफ्तार। साजिया और आयशा को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली। शहनवाज राणा और सद्दाम की जमानत याचिका खारिज। आज कोर्ट में होगी पेशी। प्रयागराज में महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार हो रही नई तकनीक का प्रयोग। एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। महाकुंभ के दौरान अवैध ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। एंटी ड्रोन तकनीक के जरिए ड्रोन को कब्जे में लिया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर नॉर्थ ईस्ट रेलवे तैयार। सीपीआरओ के मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए रेलवे 153 ट्रेनों का करेगा परिचालन। अगरतला में सोनामुड़ा में बीएसएफ को बड़ी कार्रवाई करते हुए देखा गया। तस्करी कर ले जा रहे करीब 2 किलो 177 ग्राम गोल्ड को बरामद किया। सोने की कीमत मार्केट में 1.74 करोड़ आंकी गई।
दिल्ली के गोकुलपुरी में एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। नोएडा में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। दिल्ली गेट के पास डिवाइडर से टकराई बीएमडब्ल्यू कार, टक्कर के बाद 100 मीटर तक घसीटती चली गई गाड़ी, दुर्घटना में ड्राइवर को आई मामूली चोट। बीएमडब्ल्यू कार दूसरी कार को टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराई, पुलिस ने चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। गुजरात के कच्छ में फर्जी ईडी अफसरों के गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के कई लोगों को पकड़ा, फर्जी ईडी अफसर बनकर करते थे उगाही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए, 2 AK-47 समेत कई हथियार पकड़े गए। त्रिची में मलबे के ढेर में फंसा मजदूर, राहत और बचाव के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं ने निकाली मशाल रैली, लापता शख्स की रिहाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर, भारतीय सेना की विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता 2024 इनो योद्धा में शामिल हुए। दिल्ली में भारत और चीन के बीच WMCC की 32वीं बैठक, LAC के हालात पर बात हुई। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने LAC के हालात के चलते पिछले 4.5 साल से चीन से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं कहा, दोनों देशों की पहल के चलते अब हालात बेहतर हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ व्यापार संतुलन पर जोर देते हुए कहा, किसी पर निर्भर होने से बचने की जरूरत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट आज से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, पिंक बॉल से खेला जाएगा मैच। एडिलेड टेस्ट के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की टीम में हुई वापसी, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल टीम से हुए बाहर। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एडिलेड टेस्ट में करेंगे ओपनिंग, मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने दी जानकारी। विराट के बाद कप्तान रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में करेंगे बल्लेबाजी, शुभमन गिल नंबर 3 पर उतरेंगे। आईसीसी और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तैयार, भारत अपने सभी मैचेस दुबई में खेलेगा। आईसीसी ने मानी पाकिस्तान की शर्तें, 2027 तक लागू रहेगा हाइब्रिड मॉडल, विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तान की टीम।